आजम खान को दोषी करार दिया गया है। अब्दुल्ला आजम को दोषी करार दिया गया और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा को भी दोषी करार दिया गया है। 2 जन्म प्रमाण पत्र का यह पूरा मामला है, जिसके बाद अब कहा जाए कि अब्दुल्ला आजम को उनके पिता आजम खान और माता तंजीन फातिमा को दोषी करार दिया गया। एक बहुत बड़ा झटका कहीं ना कहीं एक बार फिर से आजम फैमिली को लगता हुआ नजर आ रहा है। ओमपाल, हाँ बिल्कुल, देखिए पहले से ही कानून के जानकार कहते थे कि इसमें उनको राहत नहीं मिलेगी। सो अब कोर्ट का ये फैसला आ गया कि दोषी मान लिया है। अब जो दोष है उस पर सजा कितनी बड़ी हो सकती है, कितना रिलीफ सजा में आजम खान की इस फैमिली को मिलने वाला है, क्योंकि उनकी पत्नी तंजीन फातिमा नगर की विधायक रह चुकी हैं। और यहाँ पर आजम खान के पूरे कैरियर का तमाम सारा सवाल है, लेकिन सवाल अपराध को लेकर है और उस अपराध में उनको दोषी मान लिया है। तो अब इन सब चीजों पर अब कोर्ट आज ही फैसला सुनाने वाला है, इस बात के लिए कि जो पूरा केस था जिसमें दोषी माना है 2 जन्म प्रमाण पत्र बनाने के षड्यंत्र में, इसमें अब्दुल्ला आजम के पिता और माता को कोर्ट की तरफ से कितनी सजा मिलने वाली है। बिल्कुल। लेकिन ओमपाल देखिए, अब इस वक्त जो है वहां पर किस तरह का माहौल है, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से बढ़ाई गई है, क्योंकि अब चूंकि दोषी करार दिया गया है, कुछ ही देर में फैसला आएगा और फैसला निश्चित तौर पर सजा जो है, चूंकि दोषी करार दिया गया है तो कुछ सजा जो है वो निश्चित तौर पर कोर्ट की तरफ से सुनाई जा सकती है। देखिए सुबह से ही पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी जी ने जो निर्देश दिया था, आप सोचिए सीओ यहाँ पर एक स्वार से सीओ बुलाए गए थे। जो यहाँ के सीओ हैं अरुण कुमार, वो लगातार अपनी पुलिस पर पैनी नजर खुद बनाए हुए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। आप सोचिए चौराहे तिराहे दोराहे, कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर, कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर, और खुद वो अभी भी कमान संभाले हुए हैं। जहां जहां बैरिकेडिंग की व्यवस्था बनाई गई उसको वो खुद देख रहे हैं, ताकि उनको सजा हो या उनको बरी हो, कोई ऐसी तमाम सारी चीजों को लेकर पहले से ही पुलिस ने अपने पुख्ता इंतजाम किए थे। और अब जिस तरह से उनको दोषी करार दिया है और थोड़ी देर में अब सजा का भी ऐलान होने वाला है, तो इन तमाम सारी चीजों के मद्देनजर जो पुलिस के अफसर हैं वो लगातार पूरे शहर में नगर के चौराहे तिराहे दोराहे, कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर, कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर जो पुलिस का पहरा लगा हुआ है वो लगातार अपनी मुस्तैदी में देखा जा रहा है यहाँ पर। और उम्मीद यही जताई जा रही है कि जो यहाँ पर पुलिस ने खाका खींचा था शांति व्यवस्था बनाए रखने का, आजम खान को जब जिस तरह से दोषी माना है, तो उसके बाद में कहीं गड़बड़ी ना हो जाए, कोई लाइन ऑर्डर में दिक्कत पैदा ना करे। तो इन सब चीजों को लेकर पुलिस अधीक्षक, एडिशनल एसपी, सीओस वगैरह सब अपनी अपनी ड्यूटी पर जो अधिकारी कर्मचारी लगे हैं उनको समय समय पर चेक कर रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि आज शाम तक यहाँ पर जो पुलिस की व्यवस्था है वो लगी रहेगी और पुलिस की व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए लगातार पुलिस के अधिकारी अभी भी कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर, कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर, चौराहे तिराहे दोराहे पर पहुंच करके तमाम सारी चीजों को देख रहे हैं। तो अब सबसे बड़ी खबर तो यही है कि उनको दोषी करार दिया गया है और थोड़ी देर में इस दोष पर कितनी सजा आजम खान को मिलने वाली है, कितनी उनकी पत्नी को मिलने वाली है, क्योंकि आरोप बेहद गंभीर हैं। और आकाश सनी सक्सेना ने तो पहले से ही ये कह दिया था कि मुझे कोर्ट पर पूरा भरोसा है। बहुत गंभीर आरोप हैं और इन गंभीर आरोपों को लेकर कानून के जानकार भी ये कहते हैं कि जिस तरह से षड्यंत्र के तहत 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवा कर पेश करना, अपने बेटे को विधायक बना देना, हालांकि कोर्ट में एक मामले में उनकी विधायकी भी चली गई है। क्या किसी एडवोकेट से आपकी बातचीत हुई है? कितनी देर में फैसला सुनाया जाएगा? इसको लेकर अंदर से कोई जानकारी क्या अभी तक निकलकर सामने आ पा रही है? देखिए कोर्ट कैंपस के अंदर अभी किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। जो अभियोजन पक्ष के वकील हैं वो जैसे ही थोड़ी देर में कोर्ट से फ्री होकर बाहर आएंगे वो बताएंगे। साथ ही आजम खान के जो एडवोकेट्स हैं वो भी अभी कोर्ट परिसर के अंदर है। कोर्ट परिसर को पूरी तरह से एक तरह से बैरिकेड कर रखा है ताकि कोई बाहरी व्यक्ति, कोई मीडिया का पर्सन अंदर ना जा सके। लेकिन जैसे ही कोर्ट से जो खबर छन छन के बाहर आई है और उसके बाद जो अभियोजन पक्ष है वो जैसे कोर्ट से बाहर आएंगे और उसके बाद जो आजम खान के एडवोकेट्स हैं वो अपना पक्ष क्या रखते हैं, वो अपनी क्या दलील मीडिया के माध्यम से देश को बताना चाहते हैं, क्योंकि उनको दोषी करार दे दिया गया है। तो इन सब चीजों को लेकर अब आजम खान क्या अगली बड़ी अदालत में सजा पर क्या जाएंगे, क्या प्लानिंग है, वो सब चीजें आजम खान के वकील बताएंगे। साथ ही अभियोजन पक्ष अपनी तारीफ बताएंगे कि हमने कितनी मेहनत की थी, पुलिस के अधिकारियों ने कितनी मेहनत की थी और उस अधिकारियों के नतीजे पर, उनकी मेहनत पर आज उनको सजा हुई है। बिल्कुल। और देखिए, आकाश सक्सेना के द्वारा ये मामला पूरा दर्ज कराया गया था ओमपाल, और कहा जाए कि 4 वर्ष ये पूरा मामला चला, 2 जन्म प्रमाण पत्र का ये पूरा मामला। और अब कहीं ना कहीं इसी पूरे मामले में कहा जाए कि तो उनकी जो विधायकी है, जो उनकी सदस्यता है, वो भी कहीं ना कहीं चली गई थी। लेकिन अब ये जो फैसला आएगा इसके बाद से जो उनका राजनीतिक करियर है उस पर भी कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान कहीं ना कहीं खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं ओमपाल।
बिल्कुल। और देखिए, सबसे बड़ी मैं खबर बता दूं, अभी अभी ऐसी हलचल यहाँ देखने को मिल रही है। आप ये तस्वीरें देखेंगे, यहाँ पर अभी आकाश अभी सक्सेना निकलने वाले हैं और पुलिस ने एक गाड़ी मंगाई है। मुझे लगता है कि अब उस गाड़ी के माध्यम से शायद अगर आजम खान को राहत में मिली तो उनको जेल जाना भी पड़ सकता है। ऐसे हालात यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पुलिस थोड़ी एक्शन में आई है और उनके एक्शन, यहाँ पर कई गाड़ियां लगाई गई हैं और खुद पुलिस के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं और माना जा रहा है कि थोड़ी देर में जो दोषी माना है उसमें कुछ सजा का ऐलान होने वाला और उसके बाद हो सकता है आज आजम खान की रात, उनकी पत्नी की रात जेल में बितानी पड़े। बिल्कुल, जिस तरह से दोषी करार दिया गया है और आप जिस तरह से कह रहे हैं कि तैयारियां जो है वो भी शुरू हो गई हैं, तो क्या तैयारी इस तरह की तीनों लोगों को चूंकि दोषी करार दिया गया है, तो क्या तीनों लोगों को यहाँ से अगर उनको सजा सुनाई जाती है तो यहाँ से जेल लेकर जाया जाएगा ओमपाल? अब बिल्कुल जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, पुलिस की कम से कम आधे दर्जन गाड़ियां यहाँ पर लगी हैं और अब किसी भी क्षण वहां से जैसे ही कोर्ट से बाहर निकलेंगे, आप देखिए पुलिस का पहरा यहाँ पर लग गया है और गाड़ी लग गई है। तो मुझे ये माना जा रहा है कि इसमें अब आजम खान को आज की रात जेल में बितानी होगी। हालांकि उनके जो वकील हैं, जो अधिवक्ता हैं, वो लगातार कोर्ट में इस वक्त दलील दे रहे होंगे। उस दलील पर कितना उनको फायदा मिलता है या फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन बाहर जो पुलिस की व्यवस्था है वो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं अपनी आंखों से कि यहाँ पर अब ये माना जा रहा है कि आजम खान जैसे ही कोर्ट से बाहर निकलेंगे आज की रात उनको जेल में बितानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ की जो तमाम सारी चीजें हम देख पा रहे हैं, पुलिस की गाड़ियां लग गई हैं और एक गाड़ी ऐसी मंगाई गई जिसमें आजम खान की पत्नी को बिठा करके सीधे जेल लिए जाए। बिल्कुल, और इस पूरे फैसले को देखा जाए, कहा जाए कि उच्च न्यायालय में भी इस पूरे मामले का अपील जो है वो उनकी तरफ से की जाएगी, लेकिन तस्वीरें जो है वो ओमपाल, मैं चाहूंगा कि आप दिखाएं कि किस तरह की तैयारियां जो है वहां पर की जा रही हैं और बिल्कुल। क्योंकि ये देखिए, फैसला जो है वो देख रहे थोड़ी हैं, ये देर में गाड़ी आने अभी वाला है। बिल्कुल कलेक्ट्रेट परिसर से ये गाड़ी लगाई गई है और ये गाड़ी बताती है कि अब थोड़ी देर में आजम खान जैसे ही कोर्ट से निकलेंगे और फिर उनको यहाँ से ले जाया जाएगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ का जो मूवमेंट है वो आप देख रहे हैं। यहाँ पर पुलिस के अधिकारी लगातार मूवमेंट में हैं और गाड़ी बिल्कुल कोर्ट के सामने लग गई है और लगातार जो पुलिस के अधिकारी हैं वो मूवमेंट में हैं। अब इंतजार बस इसी क्षण का है कि जैसे ही वहां पर जो दोषी करार दिया गया है उस पर जो सजा होती है वो कितनी होती है और उन सब चीजों को लेकर जो पुलिस का जो मूवमेंट है, पुलिस की जो गाड़ियों का मूवमेंट है, ये बताने के लिए काफी है कि आज की रात आजम खान की पत्नी को जेल जाना ही होगा, क्योंकि तस्वीरें खुद बता रही हैं कि अंदर से ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं कि अब आजम खान को आज की रात में जेल जाना पड़ेगा। यही वजह है कि पुलिस के अधिकारी लगातार यहाँ पर जो मूवमेंट है उसमें बदलाव आया है और यहाँ पर गाड़ी लग चुकी है। बिल्कुल, और देखिए चहल पहल बहुत ज़्यादा हो गई है, तो तमाम जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं वो भी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और चूंकि दोषी करार अब आजम खान को, अब्दुल्ला आजम को और तंजीन फातिमा को दोषी करार दिया गया है इस पूरे मामले में, और जिस तरह की तैयारियां आपके पीछे नज़र आ रही हैं, गाड़ी वहां पर लगाई गई है, तो क्या ये आजम खान के लिए ही गाड़ी लगाई गई है, अब्दुल्ला आजम के लिए, या फिर किसी अन्य कैदी के लिए लगाई गई है? इसको लेकर कोई जानकारी ओमपाल सामने आ रही है या फिर यही सबसे बड़ा क्योंकि आज मामला है और इसी को लेकर ये तैयारियां चल रही हैं? बिल्कुल। देखिए, अभी जो गाड़ियां लगाई गई हैं, देखिए आजम खान, अब्दुल्ला आजम और तंजीन फातिमा हिरासत में लिए गए, ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। आजम खान